संभव समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर हफ्ते की तरह मैं नेहा राजपूत आपके सामने हाजिर हूं लेकर साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे 30 मार्च से 5 अप्रैल तक के बीच के इन 7 दिनों के बारे में। सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा, ग्रहों का भी गोचर होता है, चंद्रमा गोचर तो करते ही हैं और भी बड़े ग्रह भी गोचर कर रहे हैं, तो इन सभी का सम्मिलित प्रभाव आपकी राशि पे क्या पड़ेगा ये आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों को चंद्र राशि नहीं पता, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी चंद्र राशि का पता लगा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष के साथ। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर जो है आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत सकारात्मकता के साथ होगी। मेष राशि के लोगों को निजी और पेशेवर जीवन में लाभ मिलेगा। जीवन में सुख सुविधाओं का आगमन होगा। इसके साथ ही परिवार का प्यार और सहयोग भी मिलेगा। आपकी रचनात्मकता जो है वो शिखर पर होगी। इस हफ्ते पार्टनर के साथ आपका सामंजस्य सुधर सकता है। जब चंद्रमा तृतीय भाव में जाएंगे तो क्रूर ग्रह राहु के साथ वहां युति करेंगे। जीवन में उलझनें आ सकती हैं। आपको किसी भी चीज के अच्छे बुरे पहलुओं को जाने बिना कोई भी निर्णय इस दौरान नहीं लेना चाहिए। भाई बहनों से मतभेद हो सकता है। गले से संबंधित कोई परेशानी आपको हो सकती है। सप्ताह का अंत जब होगा तो उस समय आपको लाभदायक फल मिलेंगे। चंद्रमा की स्थिति के कारण आप खुद को ऊर्जावान पाएंगे। आपका दृष्टिकोण जो है वो स्वतंत्र होगा। आप अपने पेशेवर जीवन में अच्छा करेंगे। अब समय पर अपना टास्क पूरा करना आपको चाहिए, वो भी एक रूपता और अनुशासन के साथ, तो ये ध्यान में रखें। माता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। सप्ताह के अंतिम दिन थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। काम की अच्छी योजना बनाकर आपको काम करना होगा, तभी आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। आप किसी भी चीज का हल निकाल सकते हैं इस दौरान। जब चंद्रमा जो है ये गोचर करेंगे तो छात्रों के लिए स्थिति शुभ रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो हफ्ता आपके लिए अनुकूल है। रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे। ग्रह नक्षत्र से पता चलता है कि प्रेम जीवन जो आपका इस सप्ताह आशाजनक दिशा में आगे बढ़ रहा है। लवमेट के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। उन कामों को करेंगे जो उनको पसंद है। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर अगर वो नाराज हो जाते थे तो आवेग में आकर निर्णय ना लें। उपाय के तौर पर गाय को हरा चारा खिलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वृषभ राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से वृषभ राशि के जातकों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भाव एक्टिव रहने वाला है। शुरुआत जो वो है सप्ताह की रचनात्मकता और कल्पना के शिखर पर आप होंगे। अपने अंदर किसी भी तरह की हिचकिचाहट आपके नहीं होगी। आपकी जिंदगी में अगर बात की जाए रोमांस की तो लवमेट के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होंगे आप इस दौरान। डांस, म्यूजिक आदि जैसे कामों को यदि आप समय नहीं दे पा रहे थे तो इस दौरान आपको इन कामों को करने के लिए भी समय मिल सकता है। आपकी छुपी हुई क्षमता उभर कर बाहर आ सकती है। पारिवारिक जीवन थोड़ी बहुत उथल पुथल होगी। आपको सलाह दी जाती है कि परिस्थितियों को समझते हुए आगे बढ़ें और भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला न लें। शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए आपको, नहीं तो आने वाले समय में आपको समस्या हो सकती है। पेशेवर और पैसों से जुड़े मामलों में किसी भी तरह का गलत निर्णय लेने से आपको बचना होगा। जब चंद्रमा तृतीय भाव और चतुर्थ भाव में होंगे तो ये जो स्थिति है अनुकूल कही जा सकती है। आप अपनी प्रतिभा और विचारों को भुनाने का आपको पूरा मौका मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी जानकारियां आपको साझा करनी चाहिए। कंफर्ट जोन में कई बार हम चले जाते हैं, अपने विचारों को दबा देते हैं, जिससे कई अवसर हाथ से निकल जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है इन बातों का। रिश्तों की बात की जाए तो यह समय भाई बहनों के साथ अच्छा रहेगा आपका। प्रेम जीवन की बात करते हैं तो यह सप्ताह अच्छा है। रिश्ते को लेकर आप अपने रोमांटिक और भावुक रहेंगे, लेकिन कई बार आप अपने पार्टनर को जज करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे रिश्ते पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उपाय के तौर पर चांदी की चीजों का इस्तेमाल करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में होगा। इस सप्ताह की शुरुआत निश्चित रूप से उन जातकों के लिए अच्छी रहेगी जो विदेशों से धन लाभ की उम्मीद लगाए बैठे थे। इसके बाद जब चंद्रमा का गोचर आपके लगन भाव में होगा, जो कि क्रूर ग्रहों राहु और केतु के प्रभाव में है, आप चिंतित रहेंगे। आप इस दौरान कई क्षेत्रों में परेशानियां हो सकती हैं। सुझाव देना चाहूंगी, किसी भी तरह का महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में ना लें। आशावादी रहें, योग ध्यान आदि करें। आप इस दौरान आपके मिजाज और भावनाओं में असंगतता देखी जा सकती है। इसीलिए आपको सुझाव दिया जाता है कि आप अपने व्यक्तिगत संबंध को अगर ठीक करना चाहते हैं तो अपने साथी के साथ बात करते समय स्पष्ट रहें। जब चंद्रमा चौथे और 5वें भाव में जाएगा तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, मानसिक शांति मिलेगी, विचारों में भी स्पष्टता आएगी, आर्थिक जीवन सुधरेगा और कई स्रोतों से लाभ मिलेगा।
आपके रिश्तों की बात की जाए तो आपके अपने भाई बहनों और परिवार से सहयोग मिलेगा जो आपकी खुशी का कारण बनेगा। पार्टनर के साथ आई कोई भी गलतफहमी है उसे आप दूर कर देंगे और रिश्ता मजबूत बनेगा। प्रेम जीवन की बात की जाए तो प्यार और रोमांस जो है आपके लिए इसकी शुरुआत सप्ताह की अच्छी नहीं है। आगे बढ़ने के साथ स्थितियों में सुधार आएगा। मिथुन राशि के जातक जो हैं हमारे, आप अपने फैसले को लेकर आश्वस्त बने क्योंकि आप कई बार अपनी कदम पीछे हटा लेते हैं जिससे आपके साथी को परेशानी होती है। उपाय जान लेते हैं। सलाह देना चाहेंगे कि भगवान गणेश की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार। अब बारी कर्क राशि की। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह आपके द्वादश, एकादश, प्रथम और द्वितीय भाव में होगा। कर्क राशि के जातक इस सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छे नोट के साथ करेंगे। शुरुआत में चंद्रमा आपके लाभ भाव में विराजमान जब होगा तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी और कई स्रोतों से धन लाभ होगा। लंबे समय से कोई अगर प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते थे तो यह समय उसके लिए अनुकूल है, कर सकते हैं आप। आपके निजी जीवन की बात करें तो पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है। आपकी विलासिता और सुखों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन आपको अत्यधिक खर्च करने से बचना चाहिए और अपने खर्चों पर नजर बनाए रखनी चाहिए। राहु की युति जब करेंगे चंद्रमा तो वहां पे अनचाहा खर्चा आपको करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, खासकर आंखों को लेकर। सप्ताह का अगला पड़ाव कर्क राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी। चंद्रमा आपके लगन भाव जिसके आपके व्यक्तित्व का पता चलता है और द्वितीय भाव जिससे आपके परिवार और धन का पता चलता है उसमें गोचर करेंगे। चंद्रमा पर अन्य ग्रहों की दृष्टि से आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी जिसके कारण आप ऐसे फैसले ले सकते हैं जिसमें आपको परेशानी आती है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से पता चलता है कि आपकी जो है भावनाएं तुरंत कार्य रूप में परिणत हो सकती हैं। हालांकि आपको जल्दबाजी में इस हफ्ते कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। कुल मिलाकर इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर जो है इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप काम को लेकर खुद में एक ऊर्जा महसूस करेंगे। बात करें अगर प्रेम जीवन की तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। प्यार और रोमांस हवाओं में फैला रहेगा और आपके परिवार में किसी नए मेहमान की भी दस्तक हो सकती है। हालांकि इसके साथ ही आपके स्वभाव में कुछ तल्खी देखी जा सकती है। उपाय जान लेते हैं। सलाह देंगे कि जरूरी कार्य के लिए अगर जा रहे हैं तो सफेद कपड़े पहने। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव एक्टिव रहेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर आपके कर्म भाव में होगा। यह गोचर उन जातकों के लिए अनुकूल है जो विदेशों से संबंध बनाकर बिजनेस या कोई काम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की आमदनी में वृद्धि होने की भी पूरी संभावना है। यह जो समय है अपने शौकों को अपने पेशे में तब्दील करना अगर आप चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुलेगी। ये समय जो ये हफ्ता जो है आपको अपने नजरिए को लेकर स्पष्ट होने की जरूरत है। किसी भी तरह के टाल मटोल से बचने की जरूरत है। निजी जीवन की बात करें तो कुछ सकारात्मक बदलाव आने की पूरी संभावना है। सप्ताह के आगे बढ़ने के साथ चंद्रमा का गोचर आपके लाभ भाव में होगा। इस गोचर के चलते आपको कई स्रोतों से धन लाभ होगा। आपको सलाह देना चाहूंगी कि इच्छाओं के वशीभूत ना हो क्योंकि एक इच्छा के पूरे होने पर दूसरी इच्छाएं जागृत होती हैं और अंत में अकेलेपन के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। ये जो सप्ताह का अंत है आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा और दिलचस्प रहेगा। यह समय काम से संबंधित यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है। आपको लाभ प्राप्त करने के लिए इन यात्राओं से जरूरी प्रेरणा मिलेगी। यह समय आपके लिए भावनात्मक रहेगा क्योंकि कुछ अतीत की यादें आपकी आंखों के सामने आ सकती हैं और आपको संवेदनशील बना सकती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए ऊर्जादायक रहेगा जिससे आप जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और चुनौतियों को आसानी से हल कर देंगे। प्रेम जीवन की बात करें तो ज्योतिष गणनाओं के अनुसार यह सप्ताह अनुकूल है। आप अपने लवमेट की तारीफों के पुल बांध सकते हैं जिससे आपके रिश्ते में आश्चर्यजनक बदलाव आएंगे। आपका स्वभाव अपने लवमेट के प्रति संरक्षणवादी है, लेकिन आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपका यह स्वभाव बहुत ज्यादा जुनूनी या अधिकारवादी ना बन जाए। उपाय के तौर पर आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कन्या राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में होगा। किस्मत का साथ मिलेगा। जो काम पूरे कर पाने में आप सक्षम नहीं हो पाते थे उसको करने में सक्षम होंगे। इस स्थिति के कारण जीवन में आपको अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। आमदनी में इजाफा होगा। महिलाओं का सहयोग इस दौरान आपको मिलेगा, चाहे वो परिवार में हो चाहे ऑफिस में हो। इसके साथ ही आप इस समय किसी आध्यात्मिक या धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। पेशेवर नहीं तो निजी जीवन में आप जरूर बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। पेशेवर के जीवन के बारे में अगर आप देखें तो आपको जो है करियर में उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत आ सकता है। आप आसानी से हार मान सकते हैं, लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि जिंदगी में आने वाली परेशानियां आपको और ज्यादा परिपक्व बनाती हैं। इसीलिए लगातार काम करते रहें और कभी हार न मानने की अपनी ताकत को बनाए रखें। आपका जो है इस हफ्ते मान सम्मान बढ़ेगा।
जीवन में नए अवसर आएंगे और धन लाभ भी होगा। आपकी मुलाकात पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से हो सकती है, जिससे खुशी मिलेगी आपको। आपके काम में कमियां थोड़ी बहुत देखी जाएंगी और आपकी ऊर्जा बेकार हो सकती है। माता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे और छोटे भाई बहनों से लाभ होगा। खर्चों का प्रबंधन करना आपके लिए इस दौरान बहुत जरूरी होगा। आपको जो इस हफ्ते आपके व्यवहार में आक्रामकता आ सकती है, आपको किसी भी बात को लेकर ज्यादा उम्मीद करने से इस दौरान बचना चाहिए, नहीं तो चीजें खराब हो सकती हैं। प्रेम फल की बात करें तो कन्या राशि के लोगों का प्रेम जीवन इस सप्ताह बहुत अनुकूल रहेगा। आप और आपका पार्टनर एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। ऐसा करना आपके रिश्ते के लिए लाभदायक रहेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो रोमांस के लिए सप्ताह अच्छा है और अपने लवमेट को खुश करने के लिए आप हद से ज्यादा रचनात्मक हो सकते हैं। उपाय जान लेते हैं। उपाय के तौर पर आपको सलाह देंगे कि राहु मंत्र का जाप करना और समुद्र मंथन की पौराणिक कथा पढ़ने से आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे तुला राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत अष्टम भाव में चंद्रमा के गोचर से होगी। यह भाव परिवर्तन और शोध का होता है। इसके बाद चंद्र का गोचर आपके नवम भाव में होगा, जिसे भाग्य और अध्यात्म का भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्र का गोचर जो है क्रूर और भ्रम पैदा करने वाले राहु से होगा। इसका जो है युति करेगा वो। कहा जा सकता है कि इस समय नई खोज और अपने पेशेवर कौशल को और बेहतर बनाने के लिए अच्छा है। इस समय कुछ उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। यह इस बात का संकेतक भी है कि आप अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं का आत्मनिरीक्षण करेंगे। इसलिए आपको आशावादी बने रहना है। आपको उन पुस्तकों को पढ़ना है जिसे आप पसंद करते हैं। इस समय जो है आपके दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। निजी जीवन में जीवन साथी के साथ विश्वास से संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। उनसे संपर्क करते दौरान आपकी बातों में स्पष्टता रखें। सप्ताह के आगे बढ़ने के साथ ही चंद्रमा आपके दशम भाव में गोचर करेगा, जिसे कर्म भाव भी कहा जाता है। सप्ताह के अंतिम दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे और सप्ताह के पिछले कुछ दिनों की तुलना में इस दौरान आपको राहत की सांस मिलेगी। आप खुद में शक्ति और रचनात्मक महसूस करेंगे, जो आपके काम में भी नजर आएगा। कार्य क्षेत्र में आपके काम को सराहा जाएगा और आपके सहकर्मी भी आपका सहयोग करेंगे। योग ध्यान करना और शारीरिक काम करने से आपको स्वास्थ्य में जादुई परिवर्तन नजर आएंगे। प्रेम जीवन की बात कर लें तो यह सप्ताह आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की ज्यादा कोशिश करनी होगी। इससे आपके प्रेम जीवन में रिश्ते को मजबूती मिलेगी। अपने साथी को खुश करने के लिए आपको आरामदायक स्थिति से बाहर निकलने की जरूरत है। ऐसा करना आपके लिए कठिन होगा, लेकिन इससे आपके रिश्ते में जबरदस्त सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। उपाय के तौर पर सोमवार और शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। जो है भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम, अष्टम और नवम, दशम भाव में होगा। गोचर के पहले चरण में चंद्रमा सप्तम भाव में अपने उच्च भाव में स्थित होगा। इसके बाद चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में होगा। इसीलिए कहा जा सकता है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपको नए अवसर मिलेंगे। साझेदारी में आपको मुनाफा होगा। काम के संबंध में छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आपके अंदर रोमांस भी इस दौरान की उसकी अधिकता देखी जा सकती है। सप्ताह में आगे चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में होगा। इस दौरान आप बिना किसी वजह के चिंताओं में डूबे रह सकते हैं और आपका भावनात्मक आवेश शिखर पर होगा। जीवन का आनंद लेते हुए जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास रखने की आपको जरूरत है। ऐसा करके आप जीवन की समस्याओं को ज्यादा आसानी से सुलझा सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपके नवम और दशम भाव में होगा। यह भाव क्रमशः भाग्य और कर्म के भाव हैं। जो है किस्मत आपका साथ देगी और परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। हालांकि कई बार खुद में अत्यधिक विश्वास करेंगे आप और आखिरी समय तक चीजों को टालेंगे। आपके स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो खान पान पर आपको ध्यान देना होगा। भोजन को अच्छी तरह से चबाकर खाएं और शराब, सिगरेट जैसी चीजों से बचकर रहें। प्रेम जीवन की बात करें तो यह सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, प्रेमियों के लिए शानदार रहने वाला है। जो विवाह के बंधन में बंध चुके हैं उन्हें अपनी भावनाओं को अपने जोड़ीदार से साझा करना चाहिए। उपाय जान लेते हैं। जरूरी काम करने से पहले यदि आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएंगे तो आपके लिए शुभ है। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी धनु राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके षष्ठम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी राशि से षष्ठम भाव में विराजमान होंगे, जो कि जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों, रोग और प्रतियोगिता का कारक माना जाता है। चंद्रमा की इस स्थिति के कारण बिजनेस में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। हालांकि जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। अपने उत्साह को दिखाने के लिए आपको अनुकूल अवसरों की प्राप्ति होगी। आपको वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य को लेकर आपको कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सप्ताह के आगे बढ़ने के साथ चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, जिसे साझेदारी और व्यवसाय का भाव कहा जाता है।
चंद्रमा की इस स्थिति के कारण रिश्ते में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जो लोग जीवन में प्यार चाहते हैं उन्हें इस दौरान अलग अलग आयु वर्ग से प्रेम प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले अच्छे बुरे पक्षों पर ध्यान अवश्य दें। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। यह भाव शोध और जीवन में परिवर्तन का भाव होता है। यह गोचर उन लोगों के लिए लाभदायक होगा जो किसी तरह का शोध कार्य कर रहे हैं। आपको किसी ऐसे शख्स से लाभ मिल सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वह आपके लाभ का कारण बनेगा। इस सप्ताह का अंत आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में जब होगा, इसे भाग्य का भाव कहा जाता है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा ही आपको। सामाजिक जीवन में थोड़े आप ज्यादा सक्रिय होंगे। सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों से संपर्क साध सकते हैं। प्रेम जीवन की बात करें तो इस समय में जो है आप निडर रहेंगे। अपने लवमेट के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने से हिचकिचाएंगे नहीं और ऐसा करना आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह कई बार आप में जिद्दीपन और आलोचक नजर आ सकता है। उपाय की बात की जाए तो सलाह देना चाहेंगे कि गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह की जो शुरुआत है कई सकारात्मक परिणाम देगी। अच्छी योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने के लिए समय बहुत अच्छा है। उन लोगों के लिए सप्ताह बेहतरीन रहेगा जो रचनात्मक कलात्मक कार्य करते हैं। जो लोग शादी योग्य हैं उन्हें इस दौरान शादी के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। सप्ताह के अगले भाग में जो है थोड़े बहुत उतार चढ़ाव, ऋण, रोग आदि जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। साझेदार के साथ कुछ मतभेद तो आपके हो सकते हैं। लेन देन में सावधानी बरतनी है और आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। इस राशि के मैरिड जो लोग हैं कुछ उतार चढ़ाव आपके भी जीवन में आ सकता है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। चंद्रमा जो है एक से ज्यादा ग्रहों पर उनकी दृष्टि होगी, जिसके कारण आप महत्वाकांक्षी बनेंगे। इस हफ्ते गुस्से पर थोड़ा काबू रखना है। आपको क्या करना है, गोचर काल के दौरान आपको उन संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपके पास मौजूद हैं। कानून के नियम जो है उनके दायरे में रहें और उनको तोड़ने की कोशिश ना करें। साथ ही आपका खिन्न हो सकता है। जो प्रेम जीवन है इस सप्ताह बहुत सारे अच्छे फल आपको उसमें मिलेंगे। रचनात्मक रहेंगे आप, रोमांटिक भी रहेंगे, जिसके चलते साथी खुश रहेगा। उपाय की बात करें तो शनि मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी कुंभ राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा शुक्रदेव के साथ चतुर्थ भाव में स्थित होगा। इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए शुभ रहेगी और सप्ताह की शुरुआत में आप सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेंगे। माता के साथ आपके संबंधों में सुधार आएगा और कोई गलतफहमी यदि आप दोनों के बीच पैदा हुई थी तो वो भी दूर हो जाएगी। अटके काम जो है आपके वो संपूर्ण होंगे, लेकिन उत्पादकता में कमी आ सकती है। यदि किसी काम को पूरा करने के लिए समय सीमा है तो उसके लिए वादा करने से पहले सोच विचार जरूर कर लें, नहीं तो हो सकता है कि आप वादा कर ले और वो काम पूरा ना कर पाए। निजी और पेशेवर लाइफ पर आपका असर देखा जा सकता है। सीधे सीधे तौर पर आपके विचारों में सकारात्मकता आएगी और आप कई चीजों को लेकर स्पष्ट हो पाएंगे। जो यह स्थिति रहेगी चंद्रमा की, पेशेवर जीवन में आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी मानसिक शांति थोड़ी भंग हो सकती है। सप्ताह के अंत में आपके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं और जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद पैदा हो सकते हैं। आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना है और अपने अहंकार को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देना है। प्रेम जीवन जो है आपका इस हफ्ते जो है उतार चढ़ाव उसमें देखने को मिलेगा। लवमेट से बहुत उम्मीदें करेंगे और छोटी छोटी बातों को लेकर भी आप बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देंगे। उपाय के तौर पर जरूरतमंदों की सहायता करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी मीन राशि वालों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी और आप में रचनात्मकता उसकी अधिकता देखी जाएगी। इसके साथ ही आपके सामने कुछ ऐसे अवसर भी आएंगे जब आप अपने शौक को अपने पेशे में तब्दील कर सकते हैं। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। सप्ताह के मध्य में आपको जो है तनाव की स्थिति में आप आ सकते हैं। किसी तरह का भय आपके अंदर हो सकता है। इसकी वजह से आपकी मानसिक शांति पर प्रभाव पड़ेगा। आपको इस दौरान वाहन या घर के किसी सामान के रिपेयर का काम आप करवा सकते हैं। कामकाज से संबंधित कोई निर्णय लेना इस दौरान आपको नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए अच्छा ना रहे। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए नींद लें, आराम लें। आपकी बुद्धि और प्रेम का जो है इस दौरान अच्छी रहेगी। आपको कोशिश करना है अपनी आमदनी में इजाफा करने का। छात्रों के लिए भी समय अच्छा है, ये सप्ताह अच्छा है। पेशेवर लोगों को अपनी रचनात्मकता दिखाने का पूरा अवसर मिलेगा। थोड़ा बहुत होगा कि सप्ताह में आपकी पेशेवर जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, उतार चढ़ाव आ सकते हैं। संतान को कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। रिश्ते में कोई भी आप निर्णय आपको इस दौरान नहीं लेना चाहिए। जो हमारे प्रेमी जातक हैं वो इस सप्ताह स्थिति आपकी अच्छी है, प्रेम जीवन सही रहेगा।
आपका हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत जल्दी आहत हो जाए, तो भावनाओं में बहकर निर्णय ना ले। उपाय के तौर पर क्या करना है, सोमवार और शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना है। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए 30 मार्च से 5 अप्रैल तक के बीच का ये 7 दिन। अगर वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। बाकी जो भी 30 त्योहार आने वाले इस हफ्ते, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को जिनका जन्मदिन है। आपको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी अगर आपको हर राशि की डिटेल्ड वीडियो देखनी है, डिटेल में जानकारी चाहिए हर राशि से जुड़ी हुई, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। तो एस्ट्रोसेज से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।